हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइस ड्राइव क्लाउड स्टोरेज के बारे में। आइस ड्राइव एक नई कंपनी है जो जनवरी 2019 में आई थी। क्लाउड स्टोरेज की फील्ड में ये आती है यूके से एंड अपने आप को ये लोग एक प्राइवेसी ओरिएंटेड कंपनी कहते हैं जो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसका रिव्यू, देखेंगे क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है और क्या ये नई कंपनी अच्छी है, क्या आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं। सो बिफोर वी डाइव इनटू द रिव्यू, मैं यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि मुझे इस वीडियो के लिए किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ना आइस ड्राइव ने ना किसी और कंपनी ने। यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियंस है। नीचे आप लोगों को मेरे एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग वहाँ से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरे रिव्यू अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे नीचे दिए गए लिंक से। इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के अनबायस्ड वीडियोस कर पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं स्पीड से। यहाँ पर मैंने एक 885 MB की वीडियो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करके देखा। जो मेरा अपलोड टाइम था वो था 1 मिनट 51 सेकेंड्स का, डाउनलोड टाइम था वो था 1 मिनट 15 सेकेंड्स का। यही स्पीड मुझे जीरो इंक्रिप्शन नॉलेज में भी मिली, तो यहाँ पर स्पीड काफी अच्छी है। डेटा सेंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको EU का डेटा सेंटर मिल जाता है, सो दैट्स गुड फॉर स्पीड एंड प्राइवेसी ऑल्सो। जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन की बात करूं तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है सारे पेड प्लान्स के साथ में। यहाँ पर एक अलग से एनक्रिप्टेड करके टैब है, तो उस फोल्डर के अंदर जो भी आप लोग फोल्डर और फाइल्स बनाओगे वो सब आपकी जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन में रहेगी। उस फोल्डर को अलग से पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड आपके पास दोनों तरह के ऑप्शंस रहेंगे कि आपको जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन का यूज करना है कि नहीं। सो ये एक ऑप्शन अच्छा है कि आप कुछ फाइल्स अपनी जीरो नॉलेज में रख सकते हो, कुछ फाइल्स आप लोग ऐसे सिंपली क्लाउड स्टोरेज में भी रख सकते हो। वर्जनिंग की बात करूं तो यहाँ पे फाइल वर्जनिंग अवेलेबल है। आप लोग पहले वाले जो भी फाइल्स के वर्जन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैश की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो भी आप लोग आइटम डिलीट करोगे वो आपके क्लाउड स्टोरेज में रहेगा तब तक जब तक आप लोग उसे ट्रैश से भी डिलीट नहीं कर दो। तो ट्रैश में फिलहाल यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। सिंक की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंक ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। आप लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो इनकी वर्चुअल ड्राइव के ऊपर। सिंक ऑप्शंस आपको मोबाइल में देखने को मिलते हैं। मोबाइल के जो आपके फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, वो सिंक ऑप्शन में इंक्लूडेड है, लेकिन आपको आपके डेस्कटॉप ऐप में या फिर पीसी में वो चीज नहीं मिलेगी। आइस ड्राइव में आपको वर्चुअल ड्राइव भी मिलती है, जैसे कि आपको पी क्लाउड में मिलती है। जैसे ही आप लोग इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे एक वर्चुअल ड्राइव आपके सिस्टम में आ जाएगी। उस ड्राइव के थ्रू आप लोग आइस ड्राइव में जो भी आपके फाइल्स फोल्डर है उसे मैनेज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो वो एकदम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह आपको लगता है, जो कि आपके सिस्टम में कोई स्पेस नहीं लेता है और उसे आप लोग सिर्फ तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। यूजर इंटरफेस की बात करूं तो इसका यूजर इंटरफेस मुझे काफी अच्छा लगा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस फॉर क्लाउड स्टोरेज दैट आई हैव एवर यूज्ड। काफी इजी टू यूज है, सिंपल है, क्लीन एक मिलता है। राइट क्लिक करोगे तो मेन्यू ऑप्शंस आ जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड का ऑप्शन है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग फाइल्स को मूव कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो फोल्डर्स के, तो अगर आप लोगों ने कभी नोशन यूज किया है तो उसकी याद दिला देता है ये थोड़ी बहुत। वेब इंटरफेस में यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। इसका मैक इंटरफेस भी अच्छा है। मोबाइल इंटरफेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल जाता है और ऑटो अपलोड का सिस्टम भी मिल जाता है अपने फोटोज और वीडियोज के लिए। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द इंटरफेस। जो भी यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी किया गया है। डिवाइस की बात करूँ तो मैक, विंडोज, iOS और एंड्रॉइड में मिल जाएगा। लिनक्स में फिलहाल ये नहीं है। कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको कोई लाइव चैट सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक टिकट सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। 2 दिन के अंदर यूजुअली आपको रिप्लाईज आ जाते हैं। आई एम हैप्पी विद द रिप्लाईज। उनके रिप्लाई काफी काइंड और पॉजिटिव थे मेरे क्वेरीज के लिए। शेयरिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक शेयरिंग ऑप्शंस मिलते हैं। लिंक शेयर कर सकते हो आप लोग, उसमें एक्सपायरेशन सेट कर सकते हो और पासवर्ड सेट कर सकते हो। ईमेल शेयरिंग करते हो तो उनके पास भी आइस ड्राइव का अकाउंट होना चाहिए, तभी वो लोग आपके फोल्डर पे काम कर पाएंगे, वहां पर अपलोड कर पाएंगे। लिंक के थ्रू अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट। सो आप लोग यहाँ पर लिंक्स तो भेज सकते हो, लेकिन वहां पर अपलोड का लिंक नहीं दे सकते हो। एंड जो भी फाइल्स मैंने शेयर करी है वो सब मैं कहीं एक जगह पे नहीं देख सकता हूँ। एक साइड में आइकन रहता है कि ये फाइल को शेयर किया गया है कि नहीं किया गया है। तो जो भी यहाँ पे शेयरिंग फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड है। इट्स नॉट द बेस्ट।
पी क्लाउड की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग व्यू कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते हो इनके वेब वर्जन पे। अगर आप लोग इनके डेस्कटॉप वाले ऐप्स का यूज़ करोगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो अपने नेटिव सॉफ्टवेयर में, जो भी आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल रहेंगे उसका यूज़ करके आप लोग उसमें एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एंड देन वो ऑटोमेटिकली वापस रीअपलोड हो जाएगा। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा है इनके डेस्कटॉप ऐप में। ये फीचर बहुत सारे और लोगों को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्लेबैक फीचर्स की बात करूं तो इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस यहाँ पर प्ले हो जाएंगे। इट इज़ डिसेंट, इट गेट्स द जॉब डन। सिक्योरिटी की बात करूं तो आइस ड्राइव ज़्यादा सिक्योरिटी पे फोकस करती है, प्राइवेसी पे फोकस करती है। यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं टू फिश प्रोटोकॉल का, और जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन है जैसा कि मैंने बताया। एंड यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है, सो दैट्स अ बमर, लेकिन अभी वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो आ जाएगा इनके रोड मैप के हिसाब से। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करूं तो आइस ड्राइव ने अपने आप को टारगेट किया है प्राइवेसी फ्रेंडली कह करके, एंड इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, ज़्यादा इसमें खराबी नहीं है। ये लोग आपके डेटा को शेयर नहीं करते हैं, एंड इनफैक्ट गूगल एनालिटिक्स का भी यूज़ नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट में। GDPR फोकस्ड है, एंड यहाँ पर ऑप्शंस है आप लोगों के पास, जो भी डेटा है उन लोगों के पास आपका, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो या इरेज कर सकते हो या अपना कंप्लीटली अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो सारे डेटा के साथ में। सो दैट्स गुड। अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, 150 GB, 1 TB और 5 TB। जो इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो है लाइफ टाइम प्लान्स। यहाँ पर आपको 1 TB वाला $149 में मिल जाता है फॉर लाइफ टाइम, एंड 5 TB वाला $500 में मिल जाता है फॉर लाइफ टाइम। सो ये प्राइसिंग इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है लाइफ टाइम वाली, क्योंकि ये लोग नए हैं तो इनके प्राइसिंग अभी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये प्राइसिंग आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो एक यहाँ पे लिमिटेशन है वो है बैंडविड्थ को लेकर के। अगर आप लोग 1 TB वाला लेते हो तो 2 TB की मंथली बैंडविड्थ है, एंड 5 TB वाले में 8 TB की मंथली बैंडविड्थ है। तो ये बैंडविड्थ लिमिटेशन जस्टिफाइड है ताकि इस सर्विस का कोई मिसयूज नहीं करे, और इनकी 14 डे की रिफंड पॉलिसी भी है, सो दैट्स इवन बेटर। अब अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो यहाँ का इंटरफेस काफी अच्छा है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के फीचर्स अच्छे हैं, स्पीड इनकी काफी अच्छी मिली मुझे, कोई फालतू के एड ऑन्स नहीं है यहाँ पर। प्राइसिंग इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है, वर्जनिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं आप लोगों को, और इनका जो डेवलपमेंट रेट है 2019 से लेके वो भी काफ़ी अच्छा है। इनका रोड मैप भी काफ़ी अच्छा है, रोड मैप के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे सिलेक्टिव सिंक का ऑप्शन नहीं देखने को मिला है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। अभी ये कंपनी थोड़ी नई है तो आप लोगों को इनके सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत बग्स देखने को मिलेंगे, एंड बहुत सारे फीचर्स अभी यहाँ पे डेवलपमेंट में है। सो क्या ये आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं? अगर आप लोगों ने आज तक कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं यूज़ करी है, आप लोग पहली बार कोई क्लाउड स्टोरेज लेने जा रहे हो, आपको बजट में चाहिए एक अच्छी क्लाउड स्टोरेज, एक अच्छे सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स वाली, देन आइस ड्राइव इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप लोग अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो और अगर आपको एक कंप्लीट क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो फिर आप लोग पी क्लाउड की तरफ देख सकते हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया, मेरे पास पी क्लाउड और आइस ड्राइव दोनों हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।